हेलो मेरे दोस्तों, आई कैन अश्योर यू कि अगले कुछ मिनट जो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे वो समय आपका इन्वेस्ट होगा अपने आप पर और आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आज इस वीडियो से हम किन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पार्ट 1 में हम समझेंगे व्हाट इज मनी, फिर फंक्शंस ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, what is gold standard of money, invention of IOU, what is paper currency and history of paper currency, why does GDP grow faster today compared to many years back। और पार्ट 2 में हम समझेंगे who supplies money, what is money velocity, why does RBI control the money supply, what is currency ratio, what is cash reserve ratio and what is statutory liquid ratio, how is money created by banks out of thin air, what is money multiplier। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। और शुरू करें उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज मनी? अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो किसी भी गुड्स या सर्विस की वैल्यू कितनी है ये मनी तय करता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। So money has 4 functions. First, medium of exchange. जैसे फॉर एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम के समय अकाउंटेंट अगर कॉबलर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता तो उसे अपनी सर्विस की जगह जूते पड़ते थे, बट अभी ऐसा नहीं है एंड मनी इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर। सेकेंड फंक्शन इज यूनिट ऑफ अकाउंट, विच मीन्स कि मनी की वजह से हम किसी भी गुड्स या सर्विस की वैल्यू तय कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंटेंट जब कॉबलर के बिजनेस की बैलेंस शीट बनाता है तो वो अपनी सर्विस के बदले एक अमाउंट चार्ज कर सकता है। थर्ड फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर अकाउंटेंट ने कॉबलर से जूते ले लिए तो चांसेस है कि वो जूते कुछ महीनों बाद आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे या अकाउंटेंट आगे उन जूतों को एक्सचेंज भी नहीं कर पाएगा। विच मीन्स कि इस एग्जाम्पल के अनुसार शू इज नॉट अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, लेकिन मनी को होल्ड करना इज मच बेटर एंड इजियर, क्योंकि करेंसी को आज ही खर्च करना जरूरी नहीं है और करेंसी की वैल्यू कल भी सेम ही रहेगी। फोर्थ फंक्शन, मनी इज लिक्विड, और मनी को कभी भी बदला जा सकता है। सो नाउ व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ और भी जरूरी मनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स हायर एजुकेशन, मैरिज, घर खरीदना, कार खरीदना, फॉरेन वेकेशंस, इन्हें अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए और आपको अभी से क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी। अब कई सालों पहले सोने और चांदी के सिक्के मनी के रूप में एक्सचेंज होते थे, जिसे कमोडिटी मनी कहा जाता था। फिर आया पेपर मनी। अब ये पेपर मनी आया कहां से? तो जब लोग पहले गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज करते थे तब वो अपने कॉइन्स गोल्ड बैंक्स के पास डिपॉजिट करते थे और इन कॉइन्स के बदले ये गोल्ड बैंक्स उन्हें IOU नोट देता था, विच मीन्स कि बैंक्स उन्हें लिख कर देता था कि मेरे पास तुम्हारा इतना गोल्ड या सिल्वर पड़ा हुआ है। लेकिन फिर बार बार चीजों को खरीदते समय लोगों के लिए गोल्ड बैंक्स के पास जाकर कॉइन्स कलेक्ट करना इनकन्वीनियंट होता था, तब वो अपना IOU नोट ही एक्सचेंज करने लगे चीजों के बदले और यहीं से पेपर करेंसी की शुरुआत हुई। लेकिन तब इस पेपर करेंसी की खास बात ये थी कि इस पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड का सपोर्ट था और इसीलिए इसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता था। तो चलिए अब समझते हैं कि डॉलर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कैसे बना। 1945 में अमेरिका ने कहा कि जिस किसी के पास भी डॉलर होगा वो अपने डॉलर को गोल्ड के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, विच मीन्स कि डॉलर होना गोल्ड होने के बराबर होता था और लोग डॉलर्स एक्सचेंज करके अपना बिजनेस करते थे। लेकिन 1971 में अमेरिका ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को स्टॉप कर दिया, लेकिन तब तक लोगों को डॉलर्स यूज करने की आदत पड़ चुकी थी और अब 1971 से डॉलर की वैल्यू गोल्ड डिसाइड नहीं करता और इस वैल्यू को गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इसीलिए इस करेंसी को फियाट करेंसी कहा जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ मनी इज चेक, जो बैंक्स इशू करते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ करेंसी इज इलेक्ट्रॉनिक मनी,
जैसे आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। एंड द फिफ्थ फॉर्म ऑफ मनी इज डिजिटल मनी, जैसे यूपीआई। सो फ्रेंड्स, नाउ Why does GDP grow faster today compared to many years ago? तो इसका सिंपल रीजन है कि आज मनी सप्लाई का कंट्रोल सेंट्रल बैंक्स के पास है और इसी वजह से जीडीपी ज्यादा तेजी से ग्रो होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब कभी भी मार्केट में करेंसी का सप्लाई बढ़ जाता है तब उस करेंसी की परचेजिंग पावर या करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जिससे इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ जाती है। अब ये बात मैंने आपको क्यों समझाई, क्योंकि सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे देश की सेंट्रल बैंक मनी के इस सप्लाई को कंट्रोल करती है, सो दैट इन्फ्लेशन और करेंसी की वैल्यू को भी वो कंट्रोल कर सके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसकी शुरुआत करते हैं विद हु सप्लाइज मनी। तो दोस्तों, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में करेंसी आरबीआई सप्लाई करती है। तो हम और आप जो इनकम कमाते हैं और नोट जो हम देखते हैं उस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अब इस करेंसी को जो आरबीआई सप्लाई करता है उसे बेस मनी कहा जाता है। अब इस इनकम में से जो हम कमाते हैं उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका एक हिस्सा हम अपने पास रखते हैं और दूसरा हिस्सा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसका कुछ हिस्सा डिमांड डिपॉजिट में होता है, जिसका मतलब है कि डिमांड करने पर हमें वो पैसा मिल सके, जैसे कि सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, और इसे M1 कहते हैं। फिर कुछ हिस्सा हम टाइम डिपॉजिट में रखते हैं, जिसे विड्रॉ करने पर कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिसे हम M2 कहते हैं। और M1 और M2 को मिला के बनता है M3, और इकोनॉमिक्स में अक्सर M3 की ही बात होती है। सो लेट्स से कि इकोनॉमी में टोटल बेस मनी है 100 रुपीज। अब इस 100 रुपीज में से 50 रुपीज आपने डिपॉजिट कर दिया, दैट इज M3, और 50 रुपीज आपने अपने पास रखे खर्च करने के लिए। और अब आपने इस 50 रुपीज का मिस्टर बी के पास से कोई सामान खरीदा और मिस्टर बी ने फिर से ये पैसे मिस्टर सी के पास से कुछ सामान खरीदने के लिए खर्च किए, और मिस्टर सी ने मिस्टर डी की शॉप से कुछ सामान खरीदा। अब इसका ये मतलब बनता है कि है तो सिर्फ ये 50 रुपए ही, लेकिन इस 50 रुपए के 4 ट्रांजैक्शंस हुए एक ही दिन में, विच मीन्स कि इकोनॉमी में 50 रुपए ही है लेकिन काम हुआ 200 रुपीज का। इस 200 रुपीज के ट्रांजैक्शन को हम जीडीपी कहते हैं, और जिस स्पीड से या जितनी बार ये एक ही 50 रुपया यूज होता है इकोनॉमी में, उसे हम मनी वेलोसिटी कहते हैं। अब आरबीआई ने ये मनी सप्लाई इकोनॉमी में कर तो दिया, लेकिन अब इस मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल क्यों करता है? क्योंकि कंट्रोल ना करने पर इन्फ्लेशन या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, डिपॉजिट्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे और एक कॉमन मैन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये तो हमने उन पैसों के बारे में समझा जो हमने खर्च किए, तो अब हम समझते हैं कि उन पैसों का क्या होगा जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, यानी M3। तो जो पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं उससे भी नया पैसा बनता है। जी हाँ दोस्तों, बैंक भी नया पैसा बनाती है। अब बैंक हमसे डिपॉजिट क्यों लेता है? तो बैंक इन पैसों को आगे लोन देता है। अब आरबीआई बैंक के द्वारा क्रिएट किए गए मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करती है? सो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में 100 रुपीज है, जिसमें से 60 रुपीज लोगों ने डिपॉजिट कर दिए और 40 रुपीज अपने पास रख लिए खर्चा करने के लिए। तो इस रेशियो को हम करेंसी रेशियो कहेंगे। यहाँ करेंसी रेशियो बनता है 40%। अब इस 60 रुपीज में से बैंक कितना लोन दे सकता है ये आरबीआई डिसाइड करती है। तो इन 60 रुपीज में से कुछ रकम बैंक्स को आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। बैंक्स ये सारा का सारा पैसा लोन नहीं दे सकते और इस रिजर्व को हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि इन 60 रुपीज में से 10 रुपीज उन्हें कैश रिजर्व रखना होगा, और बैंक्स को आरबीआई के अलावा अपने पास भी कुछ लिक्विडिटी रखनी पड़ती है, जिसे हम SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। और अब CRR और SLR मेंटेन करने के बाद जो पैसे बैंक्स के पास बचते हैं उन पैसों को बैंक्स एज अ लोन दे सकती है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि हाउ बैंक्स क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में से 60 रुपीज बैंक्स डिपॉजिट बनी, लेकिन इन 60 रुपीज में से बैंक ने 5 रुपीज CRR और 5 रुपीज SLR रखा, तो बचे हुए 50 रुपीज की डिपॉजिट को बैंक एज अ लोन देगा। और ये लोन की रकम आपको कैश नहीं दी जाती, बल्कि आपके लिए एक लोन अकाउंट क्रिएट किया जाता है और इस लोन अकाउंट में आपको पैसे मिलते हैं।
अब इस 50 रुपीज के लोन को लेने वाला इंसान किसी और को ये पैसे चुकाएगा यानी खर्चा करेगा। अब ये दूसरा इंसान फिर से इन पैसों को बैंक में डिपॉजिट करेगा, विच मीन्स कि बैंक के पास अब 50 रुपीज डिपॉजिट हुए, लेकिन इन 50 रुपीज में से 2.5 रुपीज CRR और 2.5 रुपीज SLR रखेगा बैंक और 45 रुपीज का नया लोन देगा। और इस तरह से जितनी बार नया लोन क्रिएट होगा उतनी बार बैंक्स इकोनॉमी में नया पैसा क्रिएट करती है और इसी को हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि RBI करेंसी प्रिंट करके मनी क्रिएट करती है इकोनॉमी में और बैंक्स क्रेडिट या लोन्स क्रिएट करके मनी क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। और बैंक के द्वारा क्रिएट किए गए इस क्रेडिट सप्लाई को RBI कंट्रोल करती है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के जरिए। अगर RBI ने बैंक्स का CRR रिड्यूस कर दिया तो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा लोन्स देने के लिए और इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो इंक्रीज होगा। और यही अगर RBI ने CRR को इंक्रीज कर दिया तो बैंक्स के पास कम पैसा होगा लोन्स देने के लिए और इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। और इसी तरह से RBI की मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सो फ्रेंड्स, अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाले वीडियोस को बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट अस क्विकली समराइज कि हमने आज इस वीडियो से क्या सीखा। हमने पार्ट 1 में समझा व्हाट इज मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मनी, इन्वेंशन ऑफ IOU, what is paper currency and history of paper money, why does GDP grow faster today compared to many years back। और पार्ट 2 में हमने समझा who supplies money, what is money velocity, why does RBI control the money supply, what is currency ratio, what is cash reserve ratio and what is statutory liquid ratio, how is money created out of thin air by banks and what is money multiplier। So friends, अब अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस, कार खरीदना, घर खरीदना, इन्हें अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे हर संडे और थर्सडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और उन्हें पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। एंड फाइनली, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।